जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्टॉक मार्केट में 2 नंबरी जो पकड़ी गई है, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया है। 6 लोगों के नाम हैं उसमें और कहा ये जा रहा है कि जी इसमें जो लोग हैं वो मुलव्विस थे, ब्रोकरेज हाउस के साथ काम कर रहे थे और मिली भगत से वो बड़े-बड़े शेयर्स के जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस करते थे, फिर उसको ख़त्म भी कर देते थे, आपस में लेन-देन भी कर रहे थे। मकसद ये था कि किसी तरीके से एक तासुर दिया जाए कि मखसूस शेयर के अंदर जो बाइंग सेलिंग हो रही है, इससे लोग मुतासिर हों और अपना पैसा जो है वो उस शेयर के अंदर डालने की कोशिश करें। ये आमतौर पर हमारे स्टॉक मार्केट में होता है। हम देखते हैं कि शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है, साथ में वॉल्यूम अच्छा है, इंडिकेटर्स उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हम भी उसमें ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक आम तासुर है, एक राय है। अब ये जो खबर है इसमें से देखिए खबर का आना और उसको आंखें बंद करके उस पर उसको उसके ऊपर जो है वो आप यूँ समझ लीजिए कि सच मान लेना, मेरा ख़्याल है ये मुनासिब नहीं होगा। और मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि खबर का टाइटल भी पढ़ें और उसके साथ-साथ उसकी तफ़सील भी कभी-कभी पढ़ लिया करें। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आश्कार हो जाती हैं। कम से कम हमें इतना पता लग जाता है कि हमारे इदारे अगर काम कर रहे हैं, तो वाक़यातन वो कवायद के मुताबिक कर रहे हैं या फिर कोई 2 नंबरी होने लगी है। तो बात ये है कि ये खबर तो अच्छी है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लोग पकड़े हैं, केस फाइल किए हैं, अब उनको 3 साल कैद होती है, नहीं होती, वो छूट जाते हैं, वो एक अलग बात है। अब ये पहली जो इसमें वजह है वो ये है कि इसमें उस ब्रोकरेज हाउस का नाम नहीं लिया गया, लोगों के नाम नहीं बताए गए, उस शेयर का नाम नहीं बताया गया। अब 2019, 20 और 21 अब 2019, 20 और 21 अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 साल तक वो लोग जो हैं वो उस शेयर के अंदर खेलते रहे। अब हमें ये देखना होगा कि इन 3 सालों में किस शेयर ने दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की की। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे जैसा बंदा भी अगर थोड़ा-सा टाइम लगाएगा तो वो ये चीज़ें निकाल लेगा। देखें एज़ स्टॉक मार्केट के छोटे एनालिस्ट के तौर पर हमारी ये कोशिश होती है कि हम सिर्फ खबरों के टाइटल पर ना जाएँ बल्कि उसमें जो मवाद फ़राहम किया गया है, चाहे वो कंपनीज़ की तरफ से ही जो अनाउंसमेंट्स आती हैं, वो ही क्यों ना हों, उनको थोड़ा-सा हकीकत के आईने में देखने की कोशिश की जाए ताकि हम जो है वो किसी अच्छे फ़ैसले पर पहुँच सके अगर हमने वो शेयर खरीदना है। अब यहाँ पर जो एक मसला मुझे नज़र आ रहा है और मुझे ये लग रहा है कि शायद देखें अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये काम पहली बार हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 2008 का अगर हम देखें या उससे पहले के मामला देखें, तो आपको बहुत बड़े-बड़े लोगों के नाम नज़र आते हैं। बल्कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, जिसमें बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। वो किसी दिन मुझे टाइम मिला तो फिर वो रिपोर्ट के साथ उन शख्सियात के नाम लेंगे, जो कि आजकल जो है वो उनके ब्रोकरेज हाउसेस भी हैं। वो जनाब अली वो क्या कहते हैं यूट्यूब के ऊपर आके लेक्चर भी देते हैं कि स्टॉक मार्केट से आप अमीर कैसे हो सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर उनके खिलाफ तो वो साबित हो चुका, वो लोग फिर क्यों नहीं पकड़े गए? और दूसरी बात ये है कि 2019, 20 और 21 के अंदर एक कार्रवाई पड़ती है, तो 5 साल तक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सोया रहता है। देखिए जो स्टॉक मार्केट का डाटा है वो तो रोजाना की बुनियाद पर आपके पास आ रहा होता है। क्या नेशनल क्लियरिंग जो है उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है? क्या सेटलमेंट्स का नहीं पता लगता? ये कौन सा ऐसे हिडन सौदे होते हैं कि जो किसी की नजर में नहीं आते और 5-5 साल आपको लग जाते हैं इंक्वायरी में। लिहाजा यहां से एक जो है वो बू आ रही है इस चीज की कि ये किसी को पेनलाइज किया जाएगा। अब मैं ये नहीं कहता कि इस जो केस है इसको छोड़ दिया जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि जिस वक्त ये काम हो रहा था, जिस वक्त किसी ने देखिए मैं आपको एक बात बताऊं क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त हैं, जो जानने वाले हैं, खासतौर पर जब से हमारा यूट्यूब का चैनल है, तो बड़े लोगों के साथ जो है वो बात होती रहती है। तो बहुत सारी फाइलें जो हैं वो बनी होती हैं, वो दराज में पड़ी होती हैं, सिर्फ एक वक्त का इंतजार किया जाता है, फिर वो फाइल निकाली जाती है और किसी के गले का फंदा तैयार कर दिया जाता है। तैयारी पहले हो चुकी होती है, रिपोर्ट्स पहुंच चुकी होती हैं, लेकिन मसला क्या है,
ये अक्सर जो हम लोग सुनते हैं ना कि जी जैसे ही गवर्नमेंट खत्म होती है तो उस बंदे के ऊपर केस बनने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह ही ये होती है कि वो पहले केस झूठे सच्चे जैसे भी होते हैं वो प्रोसेस में होते हैं, लेकिन क्या है कि चूंकि उस वक्त वो लोग पावर में होते हैं और वो केस जो है वो नहीं चल सकते, जैसे ही वो पावर से आउट होते हैं उनके पे केस चलना शुरू हो जाते हैं, फिर दोबारा से वो पावर में आते हैं तो केस खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक सिलसिला है हमारे यहाँ। अब बात ये है कि अगर आप इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत देखें, अब ये दो चीजों को मैं आपस में जोड़ने लगा हूं, तो उसमें आपको नजर आएगा कि खान साहब की जो हुकूमत थी वो 18 से लेकर 22 तक की थी। अब 18 का महीना चूंकि अगस्त का था, उसको आप 18 को निकाल दीजिए, और 22 का महीना अप्रैल का था, आप 22 को भी निकाल दीजिए, तो बाकी पीछे जो बचते हैं वो 19, 20 और 21 बचते हैं। अब ये आप 3 साल यहां से उठा लीजिए और एससीसीपी जो है उसके 3 साल उठा लीजिए, तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि इमरान खान साहब के गले में एक और फंदा डालने की तैयारी हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये केस सच है, झूठ है, क्या है, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश है वो ये है कि ये 5 साल के बाद ही ये केस क्यों बना, उससे पहले क्यों नहीं बना? 19, 20, 21 से लेकर 24 तक का इंतजार क्यों किया गया? या तो उस वक्त फिर ये इंक्वायरी होने नहीं दी गई, तो फिर वो भी बात सामने आनी चाहिए। अब जहां तक रहा सवाल इस बात का कि वहां से, और आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो केस था वो इनसाइड ट्रेडिंग का था, आपको याद होना चाहिए, जिस पर उनको फारिग किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि हालात वाकयात तो थे। और दूसरी बात ये है कि उस ब्रोकरेज हाउस का नाम क्यों नहीं लिया गया? अब मुझे पता नहीं क्यों शक पड़ता है कि वो कराची का ब्रोकर होगा। अब जो लोग, जाहिर सी बात है, हमारे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनमें ज्यादातर कराची के ही हेड ऑफिसेज हैं उनके, तो मुझे उम्मीद है कि दोस्त माइंड नहीं करेंगे, लेकिन कराची का ब्रोकरेज हाउस जो है उसके गले में फंदा डाला जाएगा, जो मुझे लगता है, और उसके साथ ये केस जो है ये खान साहब के हवाले से बनेगा। और बात ये है कि मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि ये केस इस तरह से नहीं बनने चाहिए, ये वक्त पर फैसले होने चाहिए, तभी जाके मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। इसके साथ एक बात जो है मैं वो और लिंक करूंगा, और वो ये है कि हमारे दोस्त अहबाब जो यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं उसमें टका के बाय और सेल की कॉल दे रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारा चैनल वाहिद चैनल है कि जिस पर बाय और सेल की कॉल नहीं दी जाती। हम शेयर की बात करते हैं, मार्केट के सेंटीमेंट की बात करते हैं, कभी कभार हम सेक्टर की बात कर देते हैं, हम इंडिविजुअल शेयर की भी बात कर देते हैं, लेकिन हमने कभी भी पिन पॉइंट नहीं किया कि जी इस शेयर को आप इस प्राइस पर बाय कर लें और इस प्राइस पर आप इसको सेल कर दें, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानून के तहत ये भी एक जुर्म है कि आप पब्लिकली जो हैं वो लोगों को किसी शेयर के हवाले से इस तरह से उनके जो लेवल्स हैं वो आइडेंटिफाई करें और उनको तरगीब दें बेचने की और खरीदने की। ये भी एक कानूनन जुर्म है। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि किसी भी दिन जो है वो एससीसीपी जो है वो ऐसे यूट्यूबर्स का डाटा निकाले और उनके ऊपर जो है वो केस डाल दे कि जी ये जो है ये पाकिस्तान में स्पेकुलेशन करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो उन दोस्तों से भी गुजारिश है कि वो थोड़ा सा हाथ हौला रखें, ये ना हो कि किसी दिन उनका नाम जो है वो भी लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो नजर आ जाए। आखिर में सिर्फ ये गुजारिश कि देखिए ये जो चीज बयान की जा रही है ये ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसा नहीं होता, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ ये पहली बार हुआ क्या, या उससे पहले नहीं हुआ, या 2021 के बाद नहीं हुआ, यकीनन होता है, हो रहा भी होगा इन दिनों भी। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को बर वक्त फैसला करना चाहिए और बर वक्त उन लोगों के नाम लेकर सामने लेकर आने चाहिए। ये 5-5 साल के बाद और 10-10 साल के बाद इस तरह से केसेस बनाने में बदनीति सामने आती है, और मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि अब वो लोगों के खिलाफ केस बनाए ना बनाए कुछ भी बनाए, अब केस कमजोर है और ये पॉलिटिकली जो है ये इन चीजों को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि किसी भी हद तक मुनासिब नहीं है। जैसे ही उनका दौर बदलेगा ये सारे केस फिशू हो जाएंगे, और यही वजह है कि हमारे यहाँ लोग जो है उनको बाकायदा तौर पर सजाएं नहीं मिलती, क्योंकि केस कमजोर बनाए जाते हैं। और ये भी कमजोर केस की ही एक निशानी है कि आप 5 साल के बाद इन चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमें तो बहुत सारी चीजें जो है वो बाजुकात आपको याद होगा कि हमारी मुख्तलिफ वीडियो के अंदर हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि यार ये क्या हुआ इस शेयर को, क्या इसमें से कोई तेल निकल आया है कि रातों रात इसमें इतना वॉल्यूम और ये मामलात।
क्योंकि हमारी भी समझ में नहीं आ रहा होता यार कि ये हो कैसे गया। और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी वीडियोज़ में भी ये डिस्कस करते रहते हैं कि आप कोशिश करें कि मार्केट का शेयर खरीदें, और मार्केट का शेयर वो होता है जिनमें एक सस्टेनेबिलिटी और एक कंटिन्यूटी आपको नज़र आती है कि लोगों का उसमें इंटरेस्ट जो है वो है या नहीं है, अगर है तो कितने फीसद है। तो शेयर का इंतखाब करते वक्त ये ज़रूर देखा करें कि क्या इस शेयर के अंदर जिग जैग चल रहे हैं, कि कभी कोई लोग आते हैं उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं और निकल जाते हैं, या आया कि उस कंपनी की कंटिन्यूटी है, वो कंपनी भी परफॉर्म कर रही है, उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, और लोगों का उसमें इन्वेस्टर्स का रुझान भी है। तो कोशिश ये करें कि ऐसी कंपनीज का इंतखाब करें जिनमें कंटिन्यूटी हो, ताकि ये इस किस्म की जो स्पेकुलेशन है उससे बचा जा सके। आखिर में सिर्फ इस दुआ के साथ कि हमारे इदारे जो हैं वो अगर वक्त पर काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो के बाद मेरा ये जो तज्जिया है इसको गलत जो है वो हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये केस जो है ये खान साहब के गले में ना डाला जाए। लेकिन जो चीज़ें मुझे मैच करती हुई नज़र आई हैं एक छोटे से एनालिस्ट के हवाले से, वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब देखिए कि इसका जो नतीजा है वो क्या निकलता है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।